गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है भोजन का पाचन। क्या है भोजन का पाचन? जिसमें आप पढ़ोगे पूरी शरीर क्रिया विज्ञान यानी पाचन संचलन, हमारे भोजन कैसे पचता है हमारी बॉडी में जाकर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपके हर एग्जाम में, चाहे वो भी जो भी एग्जाम आप देने जाओगे बाद में, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और यदि आपके पास बुक हो तो पहले से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है भोजन का पाचन। इसके पहले मैं आपको बता दूं भोजन क्या होता है। जो ठोस एवं तरल रूप में हम ग्रहण करते हैं, यानी दाल चावल रोटी सब्जी हमारा क्या है ठोस के रूप में होता है। जो ठोस के रूप में हम ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में जाने के बाद भोजन जो है मरम्मत करता है, निर्माण, विकास, वृद्धि का कार्य करता है, वो हमारा क्या होता है भोजन होता है। अब देखिए हमारे मनुष्य के जो शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, यानी श्वसन यानी सांस चलने वाली क्रिया, पाचन संचलन यानी भोजन के पचाने की क्रिया, हृदय की क्रिया यानी हृदय का धड़कना, श्वसन की क्रिया, ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में चलती रहती हैं और जिससे हम भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होता रहता है, एनर्जी प्राप्त होती रहती है और प्रोटीन विटामिन प्राप्त होता है, जो हमारा कार्य बहुत आसानी से हमारे शरीर में होता रहता है। अब इसमें आपको डिटेल पढ़ेंगे आपका कि भोजन के क्या कार्य है, हमारी बॉडी में भोजन का काम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पोषक तत्व भी लिखा है, यानी हमारे कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख्य रूप से जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, यहाँ पे हमने लिखा है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशेदार पदार्थ, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। अब देखिए ये हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम, यानी शरीर को ऊर्जा कौन देता है, यानी हम वसा के रूप में जो चीजें खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट की चीज रूप में, जैसे आपकी जो मीठी की चीजें होती हैं, वसा मतलब जो तलीय चीज हम खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हमारा जितने अनाज होते हैं सारे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसको हम ग्रहण करते हैं तो हमें क्या हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। अब हमारे शरीर के वृद्धि, निर्माण और मरम्मत का काम करता है क्या प्रोटीन, यानी हम दूध से बने भोज्य पदार्थ और एनिमल प्रोडक्ट यानी नॉन वेज की जो चीजें होती हैं उनको खाने से क्या होता है हमारे शरीर में वृद्धि, निर्माण और मरम्मत का काम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमारा जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर का वृद्धि, निर्माण और मरम्मत का कार्य करता है। कौन? प्रोटीन। अब हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता कौन से पोषक देते हैं? विटामिन, खनिज लवण। कौन देता है? विटामिन और खनिज लवण देता है। कौन? रोगों से लड़ने की क्षमता। अब विटामिन किसमें पाया जाता है? जितने हमारे सारे फल होते हैं सब में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। और ये विटामिन सी पाया जाता है सबसे ज्यादा आंवला में। जितनी खट्टी चीजें होती है सब में विटामिन सी पाया जाता है जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। खनिज लवण क्या होते हैं? जितनी सब्जियां पाई जाती है हमारे सारे में क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाया जाता है जो हमारे शरीर की बैलेंस बनाने का काम, संतुलन रखने का काम, वृद्धि भी काम जो है करने का काम करता है। कुल मिला के ये रोगों से लड़ने की क्षमता और हमारे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन रखने का काम हमारा कौन करता है? ये कह सकते हैं हमारा विटामिन और खनिज लवण। अब हमारा अम्ल क्षार, यानी हमारे शरीर में ना अम्ल ज्यादा होने पाए ना क्षार ज्यादा होने पाए, तो इसके लिए संतुलन कौन करता है? जल। क्या करता है? जल करता है। और इस जल ही हमारे पूरी बॉडी को बैलेंस रखने का काम करता है। कोई चीज की मात्रा ज्यादा कम होती है, ज्यादा जल आप पीते रहेंगे तो जो भी ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस हो जाएगा, यानी पानी के माध्यम से, यानी हमारे जो व्यर्थ पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हमारी पाचन क्रिया को बैलेंस रखने का काम, पाचन क्रिया को सही रखने का काम हमारा रेशेदार पदार्थ करता है। यानी जितनी भी हम रेशेदार युक्त, जैसे केला हुआ, शकरकंद हुआ, जितने में रेशे चीजें पाई जाती हैं, सब्जियों में होती हैं, आपके पालक, शकरकंद, ये हमारी क्या होती है? इसमें रेशा पाए जाते हैं और ये रेशे हमारे शरीर में कोई निर्माण मरम्मत का काम नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? ये हमारे आंत को साफ करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये हमारे आंतों को साफ करने का काम करता है रेशेदार पदार्थ, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है और हमारे आंत जो होती है स्वस्थ रहते हैं। अब हमारी आते हैं कि पाचन प्रणाली। क्या? हमारा पाचन प्रणाली, यानी हमारा जो भोजन मुंह से ग्रहण करते हैं कहाँ कहाँ होकर के और लास्ट कहाँ इसका एंड होता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे।
तो देखिए इसमें हमारा पाचन प्रणाली में क्या है, एलिमेंट्री कनाल। ये पाचन प्रणाली को पूरा क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। और ये क्या होती है, पूरी 11 मीटर लंबी होती है। कितनी, ये लगभग 11 मीटर लंबी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। और ये पाचन प्रणाली में सबसे पहला भोजन हमारा मुख से जाता है, यानी मुख, और उसके बाद हमारी ग्रसनी। यहाँ पे हमने मुख लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे आप जानिएगा। पहले हम भोजन मुख से ग्रहण करते हैं, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, यानी ग्रसनी हमारी यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हमारी नीचे लाइन से शुरू हो जाती है, पाइप जैसी होती है, ग्रास नली होती है। और जहाँ से भोजन सरकता है धीरे धीरे, और सरकने के बाद हमारे पेट में पहुंचता है, जिसको हम अमाशय कहते हैं। और अमाशय में भोजन के कुछ तत्वों को पाचन होता है। उसके बाद आपका छोटी आंत हो जाती है। छोटी आंत हमारी सबसे लंबी होती है, और लगभग ये आपकी 6 मीटर तक लंबी होती है। और ये जो होती है, जो 6 मीटर लंबी होती है, इसी में भोजन सबसे ज्यादा सारे तत्वों का पाचन हमारा छोटी आंत करता है। और यहीं से हमारा प्रोटीन विटामिन बन करके पूरे बॉडी में रक्त के माध्यम से पहुंचता है। अब हमारा बड़ी आंत आती है, जहाँ पर कोई भी चीज का पाचन सब कुछ हो चुका होता है, केवल इसमें जल का पाचन होता है। और जो पदार्थ व्यर्थ के रूप में हो जाते हैं वो ही बड़ी आंत में आते हैं, और सारी चीजें छोटी आंत में ही फंस जाते हैं। जो व्यर्थ के रूप में चीजें होती हैं वो बड़ी आंत में आती हैं, और बड़ी आंत के माध्यम से, मल के माध्यम से बाहर निकालने का काम हमारी बड़ी आंत करती है। तो सारी चीज का पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, केवल पानी जो है उसमें जाता है। जो वेद पदार्थ होते हैं, जो हमारी आंत नहीं छोटी आंत पचा पाती है, वो बड़ी आंत में जाती है। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम यानी हमारा होता है जिसके माध्यम से मल के रूप में बाहर हमारे शरीर से निकल जाते हैं, ये हमारे रेक्टम होते हैं। तो इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी कि क्या क्या किसके पार्ट है। जैसे मुख में आपकी जीवा, दांत, ये सारी बताएंगे। ग्रसनी कितनी लंबी है, क्या काम करती है, ग्रसनी क्या है, अमाशय का काम क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आज आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि हमारे सभी प्रकार की संचरण की क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे आपके रुधिर परिसंचरण, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, अन्य भी क्रिया होती रहती हैं। और इसके बाद भोजन के काम, ये पोषक तत्व हमारे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशेदार पदार्थ। और इनका ये काम है, ऊर्जा देने का काम वसा और कार्बोहाइड्रेट, और निर्माण का काम प्रोटीन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम विटामिन और खनिज लवण, आम्ल और क्षार का संतुलन हमारा जल। उसके बाद पाचन क्रिया को सही बनाने के लिए, यानी हमारी आंतों को साफ करने का काम हमारा रेशेदार पदार्थ करते हैं। और ये हमारे पाचन प्रणाली है, जिसमें मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसके अन्य भी सहायक अंग होते हैं, वो भी मैं आपको बारी बारी से डिटेल बताऊंगी। ये हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, बच्चों को और अपने दोस्त के सर्किल में शेयर करिएगा। और ये मेरी पहले वीडियो आप देख रहे हो तो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी 9th क्लास की जितने भी चैप्टर आपके हैं मैं बहुत अच्छे से इसको डिटेल कर दूंगी। फिर कभी आप भूलोगे नहीं, और आपका नोट्स पूरी तरीके से स्मार्ट ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।